हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंट्यूटिव टैरो रीडर में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और इस रीडिंग का थीम है काली माँ का न्याय आपके दुश्मनों पर क्यों और कैसे भारी पड़ रहा है। ओके, ये रीडिंग का थीम है और ये कलेक्टिव रीडिंग है। इसमें कुछ भी आपको चूज करने की ज़रूरत नहीं है, कलेक्टिव रीडिंग है। इसलिए जो मैसेज आपसे रेजोनेट हो रहे हैं उसे रख लो, जो नहीं हो रहे हैं उसे जाने दो, ठीक है। और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो, आप बुकिंग करा सकते हो। कॉल नहीं करना है, मैसेज करो, मैं तुरंत वहाँ पर आपको रिप्लाई करती हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैंने रीडिंग का थीम आज आपको बता ही दिया, काली माँ का न्याय आपके दुश्मनों पर क्यों और कैसे भारी पड़ रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पर जब मैं मेडिटेशन कर रही थी तो मैंने ये देखा कि यहाँ पर एक सोल नहीं है, काफ़ी सारी सोल हैं जो माँ काली की, शिव शक्ति की भक्त हैं। सब अपने अपने धर्म से ले लेना, ठीक है। और काली माँ ने क्या करा वहाँ पर, जो मैंने मेडिटेशन में देखा, काली माँ ने, जैसे आप एक जगह खड़े हो, बिल्कुल अकेले हो, जैसे कोई नहीं है, और काली माँ जैसे अचानक वहाँ पर आई हैं, प्रकट हुई हैं, और उनका असली ही रूप है, उनका रुद्र रूप है। और उन्होंने जैसे आपको गोदी में उठाया है, गोदी में उठाकर आपको एक ऐसे सिंहासन पर बिठाया है जिसको, उस सिंहासन की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन जो मैंने मेडिटेशन में देखा, ध्यान में देखा, आपको सिंहासन की नहीं पड़ी है, आपको अपनी माँ की पड़ी हुई है, अपने माँ के प्रेम की यहाँ पर पड़ी हुई है। और आप पता है माँ से क्या बोल रहे थे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप अपने गले से लगा लो, अपने हृदय से वहाँ पर लगा लो आप मुझे। आपकी ऐसी पुकार मैंने सुनी वहाँ पर। और पता है मैंने जो मेडिटेशन में देखा, मतलब इतनी छोटी छोटी सी कन्याएं थीं, और जैसे माँ ने उनको लाइन पे बिठा दिया है, लाइन से बिठा दिया है। और इसीलिए यहाँ पर बहुत सारी सोल हैं जो माँ की असीम कृपा से, माँ की हृदय से लगे हुए हो, माँ का हाथ आपके हाथ में है। तो माँ यहाँ पर ये मैसेज देना चाहती है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो, कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उनकी प्रोटेक्शन में हो और आप उनकी पूरी निगरानी में हो। क्योंकि यहाँ पर जो कुछ हो रहा है आपकी आपकी दिनचर्या में, आपकी ज़िंदगी में, जो भी निर्णय डिसीजन लिए जा रहे हैं, जैसे माँ खुद आपको लेकर जा रही है आगे की तरफ, माँ खुद वहाँ पर ले रही है, ठीक है। ये मैंने देखा। और हालांकि मैं इतना जल्दी बताती नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन आज ये इतना सब कुछ बताना मुझे लगा कि ज़रूरी है। क्योंकि वहाँ से ये सब बताने से होता क्या है कि आपको अपने अंदर एक आत्मविश्वास बढ़ जाता है। ओके, हम और ज़्यादा स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक अपने आप को फील करने लगते हैं, हम और ज़्यादा उनको अपने निकट, अपने समीप वहाँ पर महसूस करने लगते हैं। ओके, तो ये एक काली माँ का संदेश था आपके लिए। ओके, और आपके दुश्मनों, ठीक है, जो आपके दुश्मन हैं, जो एक डिवाइन सोल, एक मासूम सी सोल को, जिसको अकेला किया, और जिसको बहुत सारे, जैसे कहते ना कि जैसे उसका, जैसे कहते ना कि हर तरीके से उसको फ़ायदा है ना, फ़ायदा भी कह सकती हूँ मैं। बहुत सारे रीज़न हैं यहाँ पर, मैं क्लियरली नहीं बताऊँगी, ठीक है, क्योंकि बहुत मैसेजेस ऐसे आ रहे हैं जो यहाँ पर मैं बताना नहीं चाहती हूँ। तो माँ, जैसे कहते हैं ना कि अब माँ न्याय करने पर आ रही है, और आपके दुश्मनों पे माँ का न्याय कैसे भारी पड़ रहा है वो मैं कार्ड से देखने की कोशिश करूँगी। थैंक यू काली माँ, थैंक यू काली माँ, ओम काली माताए नमः। ओके, कोई यहाँ पर काली माँ का मंत्रों का जाप करता है, तो यहाँ पर मैसेज है, जो काली माँ के मंत्रों का जाप करते हैं तो थोड़ा सा आप स्लो प्रोसेस, आप बहुत फास्ट कर रहे हो तो उसको, जो मंत्र का जाप है ना, उसको थोड़ा सा स्लो करो आप, ठीक है। आपका जो स्वर है ना, थोड़े से उस स्वर को थोड़ा सा ठहराव में लेकर आओ। किसी के लिए मैसेज है। ओके, फर्स्ट कार्ड आपका, काली माँ आपको यहाँ पर ये बताना चाहती है, ये आपके लिए मैसेज निकला है कि आपके दुश्मनों से
ठीक है, आपके दुश्मनों से माँ ने आपको कैसे प्रोटेक्ट कर रखा है, ठीक है, कैसे माँ ने आपको एक सुरक्षित घेरे में डाल रखा है। और माँ आपको यहाँ पर यही बताना चाहती है कि अब आपके, जैसे कहते हैं ना कि इसको जानकर, इसको समझकर आपको खुद को अपने ऊपर यहाँ पर विश्वास बढ़ जाएगा कि अब आप वो मासूम सोल नहीं हो जहाँ पर आप अपने आप को प्रोटेक्ट ना कर सको, अपनी खुद की रक्षा ना कर सको। वो अब आपके अंदर कोई कमज़ोरी नहीं है, आपके अंदर अब बहुत आप पावरफुल बन गए हो, बहुत जैसे कहते हैं ना कि एक ऊर्जावान बन गए हो, जिसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, इतनी ताकत है कि अगर कोई आपकी तरफ नेगेटिविटी लेकर आएगा, क्या आपको नीचा गिराने की, या बातों से या अपने शब्दों से या अपने दिमाग से आपके साथ कोई चीटिंग करेगा, गेम खेलने की कोशिश करेगा, ठीक है, तो उससे आप जैसे कहते थे ना कि वहीं पे स्टॉप कर दोगे। क्योंकि अब आपने जैसे कहते हैं ना कि अपना, जैसे कहते हैं ना कि अपना एक दायरा आपने सेट कर लिया है। ओके, माँ आपको यहाँ पर ये संदेश देना चाहती है कि आपके दुश्मनों से, जैसे माँ ने आपको, ठीक है, इतना इतना जैसे कहते हैं ना कि आपको इतनी ऊर्जा से भर दिया है, ठीक है, ताकि आप अपने दुश्मनों को कैसे रोक सको, ठीक है। माँ तो आपको प्रोटेक्शन शील्ड में डाल ही रही है, लेकिन वो जैसे वो आपके अंदर आ कहाँ से रहा है, वो जोश कहाँ से आ रहा है, वो जुनून कहाँ से आ रहा है कि आप हर किसी को जैसे ख़त्म कर सकते हो, ठीक है। चाहे कोई आपकी तरफ कुछ भी भेजे यहाँ पर, चाहे आपकी तरफ कैसी इंटेंशन लेकर आए, कुछ भी लेकर आए, आप ऊर्जावान हो, ठीक है, इतनी आपके अंदर एक जोश है, जुनून है कि अब आप किसी को अपना फ़ायदा नहीं उठाने दोगे, ठीक है। ये हेल्दी बाउंड्री आपने खुद ने अपनी सेट यहाँ पर कर रखी है। और ये सब चीज़ें किसकी वजह से? माँ की असीम कृपा से, माँ के आशीर्वाद से यहाँ पर। ओके, अब आपके अंदर जैसे कहते हैं ना कि अब आप अपना, जैसे कहते हैं ना कि अपना भला बुरा आप समझ चुके हो। पहले आप मासूम थे, अपना भला बुरा नहीं समझते थे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि जब हमें इतनी अक्ल आ जाती, इतनी बुद्धि आ जाती है, वो जोश आ जाता है कि हम अपने अच्छे बुरे को, अच्छा बुरा पक्ष, भला बुरा, ठीक है, झूठ सच जो हम समझ जाते हैं, ठीक है, तो वहीं से हमें सच्चाई का भी पता चलने लगता है। आपको शायद कुछ लोगों की सच्चाई का भी पता चला है, कुछ खुलासा माँ ने आपके सामने किया है कि कौन आपके अपने हैं, कौन आपके दुश्मन हैं, ठीक है। तो वहां से जैसे अपनों के साथ तो आप जैसे कहते हैं ना कि एक आपने एक अच्छी तालमेल बिठा रखा है, ठीक है, लेकिन जो आपका हित में नहीं है, जो आपके फायदा उठाते हैं, वहां से आपने एक दायरा मेंटेन कर लिया है। ओके, तो माँ आपको यहाँ पर ये बताना चाहती है। ओके ओके, और ये इस बात को मैं आपको एक बात बताऊं, ये माँ का एक ऐसा न्याय है, ठीक है, माँ का एक ऐसा न्याय है कि जहाँ पर आपके दुश्मनों को समझ में नहीं आ रहा है। अब जैसे कहते हैं ना कि आप वो भारी पड़ रहा है। अब ये जो चीज़ें माँ ने जो चेंजेस आपके अंदर करे हैं, माँ ने आपको प्रोटेक्शन शील्ड में डाल रखा है, अब उनकी जैसे चलती नहीं है आपके ऊपर। जैसे कोई भी दाव पेच रणनीति चाह वो कुछ भी करे, वो जैसे चल नहीं रहा है उनका गेम। जैसे कहते हैं ना कि हर वार खाली जा रहा है यहाँ पर उनकी, चाहे प्लानिंग कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो आपके लिए। तो वो जैसे कहते हैं ना कि माँ का न्याय है ना, माँ का न्याय आपके दुश्मनों पे इस तरीके से भारी पड़ रहा है कि अब आप सच झूठ को समझ गए हो, कौन अपना है कौन पराया है उसको समझ चुके हो। यहाँ पर 10 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा ज़्यादा निकल रही है यहाँ पर। अभी तक मैं सच बताऊँ ना, ये आपके दुश्मनों ने आपका हाल कर रखा था, आपको इतना बर्डन दे दिया था कि आप आगे ही ना बढ़ सको, आपको इतना जैसे कहते हैं ना कि एक ऐसे बोझ के तले दबा दिया था आपके ऊपर। जैसे कहते हैं ना कि सिचुएशन कह लो आप, जैसे कहते हैं ना कि आपके अंदर एक बहुत ऊर्जा थी। मैं सच बताऊं, माँ जानती है, जिसे आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा थी कि हर काम को आप कर सकते थे, आपके अंदर हर काम को करने की क्षमता थी, ठीक है, आपके अंदर एक बहुत आप क्रिएटिव थे, आपके अंदर एक जोश था, एक जुनून था, ठीक है। लेकिन लोगों ने क्या करा, आपके दुश्मनों ने क्या करा यहाँ पर, आपके दुश्मनों ने जैसे कहते हैं ना कि आपको बहुत रोकने की कोशिश करी कि आप आगे ना बढ़ो, ठीक है। आप आगे बढ़ जाओगे ना तो सब जैसे कहते हैं ना कि सबको पीछे छोड़ दोगे और आप अपने जीवन में वो सक्सेस को हासिल कर लोगे जिसकी उन्हें पता था,
उन्हें पता था कि आप अपने जीवन में क्या कर सकते हो, क्योंकि वो आपको देखते थे, आपके जोश को देखते थे, आपके जुनून को देखते, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी कैपेसिटी को देखते थे वो। लेकिन उन्होंने क्या करा, आपको जैसे कहते हैं ना कि हर वक्त दबाना दबाना दबाना। और एक एक जैसे कहते हैं ना कि एक सिचुएशन ऐसी आती है कि हम उनकी जाल में फंस जाते हैं, उनके बुने हुए खेल में या जाल में हम इस कदर फंस जाते हैं कि जहाँ पर हमारी स्ट्रेंथ, हमारा जोश, हमारा जुनून, हमारी बुद्धि कुछ वहाँ पर काम नहीं करती है। लेकिन ये माँ का न्याय आपके दुश्मनों पे कैसे भारी पड़ रहा है, जो आपके साथ उन्होंने गेम खेला, ठीक है, अब वही चीजें माँ पलट कर उनके ऊपर डाल रही है। अब जैसे कहते हैं ना कि गड्ढा, जैसे कहते हैं ना कि किसी दूसरे के लिए खोदते हैं, तो वो गड्ढा तो पूरा खुदा है, ठीक है, पूरा इतना गहरा गड्ढा खोदा था ना आपके लिए, लेकिन उसमें गिरा कौन, आपके दुश्मन गिर रहे हैं उसमें। जिस चीज का आपको, उस चीज जिसमें आपको वो फंसाना चाहते थे, ठीक है, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, आप अपनी स्ट्रेंथ को भूल गए थे, आप अपनी कैपेसिटी को भूल गए थे। एक टाइम ऐसा था कि आपके अंदर एक जोश था, जुनून था कि आप दुनिया को जीत सकते हो, लेकिन आपके दुश्मनों ने ना आपकी, जैसे कहते हैं ना कि आपकी वो पावर ही छीन ली थी, वो खुशी ही छीन ली थी आपसे, ठीक है, वो एक जो कहते हैं ना कि जिंदगी को जीने का जज्बा होता है वो ही छीन लिया था। अब माँ उनके साथ वही सब न्याय करे, और ये इतना भारी पड़ रहा है ना उन लोगों के लिए कि जैसे कहते हैं ना कि उनका एक एक कदम उनसे चला नहीं जा रहा है। एक एक कदम जैसे कहते हैं ना कि उनको ऐसा लग रहा है ना कि आज का दिन कट गया, बहुत बड़ी बात हो गई, कल का दिन भगवान काट दे तू। इस कदर उनकी हालत ऐसी हो रही है जैसे माँ उनके ऊपर, जैसे कहते हैं ना कि दुखों के पहाड़, सच बता रही हूं, किसी को दुख देना क्या होता है ये अब उन लोगों को समझ में आएगा, आपके दुश्मनों को, क्योंकि उन्होंने आपको पीड़ा, दुख, तकलीफ, ठीक है, इस कदर दिए ना कि जहां आप चल भी नहीं पा रहे थे, ठीक है, लेकिन आपके ऊपर तो माँ काली की असीम कृपा थी, तो आप तो उस सिचुएशन को कंप्लीट कर गए, लेकिन माँ ने आपको प्रोटेक्शन शील्ड में डाल रखा था इस वजह से। ओके, तो यहां पर माँ का न्याय आपके दुश्मनों पे क्या भारी पड़ रहा है, भारी यही पड़ रहा है कि उनसे अब जैसे कहते हैं ना कि उनके अंदर वो क्षमता ही नहीं है, वो कैपेसिटी ही नहीं है कि किसी दुख को सहन कर सके, ठीक है, और उनको समझ में आ रहा है, वो समझ रहे हैं कि जब इस सिचुएशन में इंसान होता है तो कैसा फील करता है, कैसा महसूस करता है। जिस सिचुएशन में आपको डालने की कोशिश करी, काली माँ उसी सिचुएशन में उनको डाल रही है, ठीक है, और यही भारी पड़ रहा है। देख रहे हो, इस बंदे से चला नहीं जा रहा है, इतना भारी पड़ रहा है ना उनके ऊपर, जैसे दुखों के पहाड़ टूट रहे हैं। माँ कुछ नहीं कर रही है, माँ तो कुछ भी नहीं कर रही है। कर्मों का फल, जस्टिस, न्याय, माँ आपके साथ न्याय कर रही है, माँ आपके साथ जस्टिस यहाँ पर कर रही है, ठीक है। कोई भी ईश्वर हो, कोई भी भगवान हो, कभी कभी किसी के साथ वो गलत नहीं करते, सिर्फ हमारे कर्मों का ही फल हमें मिलता है यहाँ पर। और माँ कुछ नहीं कर रही, माँ जैसे कहते हैं ना कि जैसा करोगे वैसा भुगतोगे। ओके, पेड़ लागे बबूल का, तो एक ऐसा दोहा है ना, तो क्या फल, क्या क्या कैसा पेड़ आपने लगाया था और उम्मीद करते हो फल की, है ना, तो कर्म कैसे कर रहे हैं तो फल कैसा मिलेगा आपको। तो माँ बस जैसे कहते हैं ना कि भारी पड़ रहा है उन्हें भाई, वो जैसे कहते हैं ना कि इतना इतना बोझ डाला है ना माँ ने उनके ऊपर कि अपनी जिंदगी को उनके लिए एक बोझ बनकर रह जाएगी उनकी जिंदगी। ये इतना इस कार्ड से मुझे मैसेज मिल रहे हैं आपके लिए। एस ऑफ सॉर्ड्स, जैसे कहते हैं ना कि सब कुछ हिसाब किताब बराबर हो रहा है, सब कुछ बराबर हो रहा है, हिसाब किताब। काली माँ जैसे कहते हैं ना कि आप, काली माँ का जो न्याय, ये देख रहे हो, ये न्याय सब कुछ बराबर कर रही है माँ। यहाँ पर ये न्याय का कार्ड आ चुका है, एक बहुत बड़ा न्याय आपको दे रही है माँ यहाँ पर। जितना भी आपके दुश्मनों ने, ठीक है, आपके साथ गलत किया ना, वो पलटवार जा रहा है उनके ऊपर। और माँ जैसे कहते हैं ना कि आपको, ये कहते हैं ना कि जितना उन लोगों से आपकी पावर को, आपकी बुद्धि को, आपकी नॉलेज को, आपकी कैपेसिटी को जैसे छीनने की कोशिश करी थी, दबाने की कोशिश करी थी, ठीक है, उतना ही माँ आपको, उन्होंने तो जो था आपके पास,
ठीक है, उसी से आप कर रहे थे। लेकिन जब माँ की असीम कृपा होती, माँ का आशीर्वाद जब मिलता है ना, तो माँ इतना, जैसे कहते हैं ना कि जो हमारे पास है उससे पता नहीं कितना गुना ज़्यादा, जब माँ हमारे ऊपर खुश होती है तो कितना गुना ज़्यादा हमें दे देती है। यहाँ पर वही है, ये आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं। काली माँ जैसे कहते हैं ना कि सब हिसाब किताब बराबर हो कर रही है, न्याय कर रही है आपके दुश्मनों के साथ। जैसे कहते हैं ना कि माँ काली का न्याय भारी पड़ रहा है। और आपको, जैसे कहते हैं ना कि आपको भी सच बताओ ना, एक सच्चाई यहाँ पर पता चलेगी कि आप पहले, आपको इतनी समझ नहीं थी कि कौन आपके हैं और कौन दुश्मन है, ठीक है। आप सबको एक नज़रों से देखते थे, ओके। लेकिन माँ को तो पता था ना, यहाँ पर माँ आपको वो पावर दे रही है। अब जैसे आप दूध का दूध, पानी का पानी, अब आप क्लियर यहाँ पर नजर आएगा। अब कोई भी आपके अंदर, जैसे कहते हैं ना कि कोई भी इल्यूजन, कोई भी दुविधा, कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी बर्डन आपके अंदर नहीं रहेगा, क्योंकि माँ सब यहाँ पर बराबर कर रही है। आपको वो पावर दे रही है। वो जैसे कहते हैं ना कि अब आपको जितना भी आपने पास्ट में खोया है, ठीक है, जितना भी आपने पास्ट में खोया है, वो सब माँ यहाँ पर आपको देने वाली है। माँ आपको, जो मैंने मेडिटेशन में देखा कि एक बहुत बड़ी सिंहासन पर आपको बिठाना चाहती है माँ, ओके। और ये एक के लिए नहीं है, एक के लिए नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि वहाँ पर बहुत छोटी 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 लड़कियाँ बहुत सारी बैठी हुई थी, तो बहुत सारी सॉल्स हैं। तो ये जो कहते हैं ना कि माँ आपको, आपके न्याय कर रही है, आपको विक्ट्री, आपको सक्सेस, आपको सफलता आपके जीवन में, जैसे कहते हैं ना कि क्लियरिटी ला रही है। माँ की असीम कृपा आपके ऊपर यहाँ पर हो रही है। एंड ओ गॉड, हाई प्रीस्टिस, माय गॉड। काली माँ, सच बताओ ना भाई, आपको पता है कि माँ ने आपका हाथ क्यों थाम रखा है? माँ आपके साथ परछाई की तरह क्यों चल रही है? क्योंकि अगर आप भी आपके दुश्मनों की तरह होते ना, तो सच बताओ ना, पता नहीं वो लड़ाई कहाँ जाती, क्या होता। लेकिन आप कौन हो यहाँ पर? आप इतनी ऐसी सोल हो जिसका मतलब, मैं सच बताऊँ ना, आप बहुत ज़्यादा एक अंदर से आपकी, जैसे कहते हैं ना कि हमेशा, जैसे कहते हैं ना कि एक सच्चाई की आवाज़ आती है। आप ऐसी सोल हो जो हमेशा सच का साथ देते हो, ओके। जो दिल से सोचता है, जो सच का साथ देता है, जो दिल से सोचता है। आप एक ऐसी सोल हो यहाँ पर, ओके। सच और झूठ, ओके, सच और झूठ, जैसे आप जो कहते हैं ना कि दिल से जो सोचता है, दिमाग से नहीं सोचता है, ठीक है, जो दिल से काम लेता रहता है, तो वो तो देखो नुकसान में जाएगा ही जाएगा। उसे तो छल करेंगे ही करेंगे उसके साथ। तो लोगों ने तो आपको बहुत छला है, क्योंकि आप दिल से सोच रहे हो। और दिल जो कौन दिल से ज़्यादा सोचता है? जो बहुत ज़्यादा इनोसेंट होता है, मासूम होता है, सच्चा होता है, जिसके दिल में कभी किसी के लिए कोई कड़वाहट नहीं होती, जिसके दिल में प्रेम ही प्रेम होता है, जो दिल से सोचता है, ठीक है, जो आत्मा से सोचता है, ओके। तो यहाँ पर वही सारी चीज़ें हैं। काली माँ ने आपका साथ ऐसे ही नहीं दिया। काली माँ ने आपका साथ है क्योंकि आप एक ऐसी सोल हो जहाँ पर मैं सच बताऊँ ना, आप अपनी चीज़ों को, जैसे कहते हैं ना कि कुछ अपने आप को जैसे ओपन नहीं करते थे। बहुत कुछ चीज़ें थी आपके पास, ज्ञान, नॉलेज, क्रिएटिविटी, बहुत हिडन टैलेंट, बहुत पावर, बहुत शक्ति, बहुत थी। लेकिन आप उसे, जैसे कहते हैं ना कि सबके सामने लाने से डरते थे शायद, ओके। आपको शायद अपने बारे में जैसे कहते हैं ना कि ऊपर विश्वास नहीं था, कॉन्फिडेंस नहीं था। लेकिन माँ, जैसे कहते हैं ना कि आप बहुत ब्लेस्ड सोल हो। माँ ने इसलिए आपका हाथ पकड़ रखा है। बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड सोल हो, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, आध्यात्मिक हो। प्लस यहाँ पर आप दिल से सोचते हो, इसलिए माँ ने आपका हाथ पकड़ रखा है यहाँ पर। लेकिन हमेशा जैसे कहता है ना कि आपका जीवन, खुद के ऊपर विश्वास नहीं कि आप इतने टैलेंटेड हो, आप इतने स्पिरिचुअल हो, आप इतने आध्यात्मिक हो कि ईश्वरीय शक्ति आपके साथ चल रही है, ये विश्वास नहीं था आपको अपने ऊपर। लेकिन माँ ने, मैं सच बताऊँ ना, जब माँ का आशीर्वाद हमारे ऊपर आता, वो हाथ हमारा जब पकड़ती है, तो जब हमारे ब्लॉकेज तो दूर होते ही होते हैं।
हमारे अंदर से जो चीज़ें ब्लॉक हुई रहती हैं वो तो हील होते ही होते, प्लस हमारे अंदर की ऊर्जा बढ़ जाती है, हमारा ज्ञान बढ़ जाता है। जो भी हम छुपाते हैं ना, अपनी खूबसूरती को, अपने ज्ञान को, अपनी नॉलेज को, जो जिसे हम छुपा कर रखना चाहते हैं, ओके, वो माँ काली जैसे कहते हैं ना कि उसका ग्रीन सिग्नल दे देती है कि बेटा अब नहीं, अब वक्त नहीं है अपनी खूबसूरती को, अपने ज्ञान को, अपने नॉलेज को छुपाने का। अब वक्त है यहाँ पर सब कुछ उजागर होने का और आपकी सच्चाई को सामने लाने का। माँ डेफिनेटली आपके दुश्मनों को आपकी सच्चाई यहाँ पर बताना चाहती है कि एक्चुअल में जितना वो आपको कमज़ोर समझ रहे थे, जितना वो आपको लाचार समझ रहे थे, बेवकूफ़ समझ रहे थे, छल रहे थे, उतने आप हो नहीं। आप एक डिवाइन सोल हो जिसे माँ प्रोटेक्ट कर रही है। और आपके दुश्मनों, ठीक है, वो न्याय यही है कि माँ अब आपको आपकी सच्चाई के बारे में बताएगी कि आपके अंदर कितनी एक ईश्वरीय शक्ति है। आप तो खुद एक ईश्वरीय शक्ति को लेकर बैठे हुए हो, बहुत ब्लेस्ड हो, आपका क्राउन चक्रा ऊपर है, आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन हो, बहुत चीज़ों को गहराई से पहले समझ जाते हो। ये माँ जैसे ये चेंजेस आपके अंदर कर रही है, कर नहीं रही है, ऑलरेडी आप हो ऐसे, लेकिन दुश्मन आपके कमज़ोर समझ रहे थे, वो आपको समझ नहीं पा रहे थे। तो आपका सच्चाई, आपका असली रूप माँ आप उन लोगों को बताना चाहती है। और ये माँ का न्याय है जिसे आप छुपा रहे थे ना, आप कब तक छुपाओगे? माँ तो सामने लाकर रहेगी उसे, ठीक है। और ये माँ का न्याय है जो उन लोगों के ऊपर भारी पड़ रहा है, ठीक है। आपकी प्योरिटी, ठीक है, आपका आध्यात्मिक होना, ईश्वरी शक्ति आपके जब आपके साथ चलती है तो अच्छे अच्छे के जैसे कहते हैं ना घुटने टेक जाते हैं। वो सच बताओ ना, माँ का न्याय इतना भारी पड़ रहा है ना उनके ऊपर, क्योंकि आपकी सच्चाई को अब वो जानेंगे, अब वो समझेंगे कि आप कोई मामूली इंसान नहीं हो जिसका हाथ काली माँ ने पकड़ रखा है, जिसे माँ यहाँ पर जिसे कहते हैं ना कि माँ आपका असली रूप यहाँ पर जब सामने लाएगी ना, तब उनके जैसे कहते हैं ना कि उनके पैरों तले जमीन खसकेगी, बौखला जाएंगे, वो समझ नहीं आएगा ये हो क्या रहा है। वो आपको पता है कभी कभी तो ऐसा भी समझेंगे कि यार ये तो कुछ अलग ही चीज़ है, ये तो जादू टोना तंत्र मंत्र पता नहीं क्या क्या करती है ईश्वर के सामने बैठकर, जिस धर्म से भी हो, ये भैया ये तो बहुत पहुंची हुई सोल है, आत्मा है, इससे पंगा नहीं लेना। हाँ, पता है माँ अब आपके दुश्मन जैसे कहते हैं ना कि आपसे थर थर कांपेंगे, डर रहे हैं वो आपसे लिटरली। ये माँ का न्याय है आपके लिए, जिसे देखकर है ना वो इतना भारी पड़ रहा है ना उनके ऊपर कि उनको वो उन्हीं को ही पता चलेगा, ठीक है। ओम काली माताय नमः, ओम काली माताय नमः, काली माताय नमः, ओम काली माताय। 2 कार्ड्स, ओके। इंक्रीज अवेयरनेस। माँ ने आपके अंदर जो मैंने यहाँ पर बताया, सच झूठ, सच बताओ ना, सच झूठ आपके अंदर से जैसे कहते हैं ना कि माँ आपकी जो अभी तक आप अपनी सच्चाई को नहीं समझ पा रहे थे, आपके वो माँ अब आप अपनी सच्चाई को भी समझोगे, सच झूठ को भी यहाँ पर समझोगे। आपके अंदर एक अवेयरनेस आ रही है, अवेयरनेस आ रही है। क्योंकि अवेयरनेस कहाँ से आ रही है? माँ कहाँ से बोल रही है? माँ आपकी आत्मा से बोल रही है। जैसे कहते हैं ना कि आपके दुश्मन, सच बताओ ना, आपके दुश्मनों पे माँ का न्याय क्यों भारी पड़ रहा है? उनको समझ में आ चुका है कि आप अकेले नहीं हो, निहत्थे नहीं हो, बेवकूफ़ नहीं हो, पागल नहीं हो। आपके साथ कोई ना कोई ईश्वरीय शक्ति जरूर चल रही है। अब आप पहले की तरह नहीं हो यहाँ पर। जैसे आपने है ना, मैं सच बताऊँ ना, आपका और आप काली माँ का कनेक्शन बहुत गहरा कनेक्शन है। आपको जैसे कहते हैं ना कि आपको अपनी माँ की आवाज़ कहाँ से फील होती है आपको? आपकी आत्मा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि आप अपनी इनर वॉइस को सुनो, ठीक है, अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनो, क्योंकि आपकी आत्मा है ना वो बहुत प्योर सोल है, ओके, बहुत प्योर सोल है। इसीलिए माँ ने आपका हाथ पकड़ रखा है। अगर आप अपने दुश्मनों की तरह होते तो पता नहीं क्या होता, लेकिन माँ आपको यहाँ पर ये बताना चाहती है कि जब भी आपको उनसे कनेक्ट होना है,
ठीक है। तो अपने आप से जुड़ो, इनर वॉइस सुनो, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनो यहाँ पर। उससे होगा क्या, माँ आपको वहाँ से मैसेज देगी, आपको वहाँ से अवेयरनेस आएगी, जागरूकता आएगी। आपको अपनी, जैसे कहते हैं ना कि आप जब भी किसी चीज़ में फंसे हुए हो, ठीक है, या आपको रास्ता समझ में नहीं आ रहा, बस आपको अपने आप से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। वहाँ आप तुरंत, जैसे कहते हैं ना कि आत्मा परमात्मा में लेने, ठीक है, तो आपकी आत्मा तुरंत आपकी आपकी काली माँ से आप कनेक्ट होगी और वो आपको गाइडलाइंस यहाँ पर देगी, ठीक है। एंड लाइट एक्टिवेशन, यस। आप, मैं सच बताऊँ ना, पहले आप बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि इतना आपको इतना लाइट, आप एक ऐसी प्रकाश ऊर्जावान सोल हो, जो आप अपनी शायद खूबसूरती को, अपने लाइट को, अपनी पॉजिटिविटी को, अपनी अपने अंदर की सोल को साथ समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन काली माँ जैसे आपके दुश्मनों को यहाँ पर बताना चाहती है, ठीक है, कि आप एक ऐसी सोल हो जो लाख कोई किसी को बुझाने की या तोड़ने की या टूटने की कोशिश करे, लेकिन जो अंदर से जला हुआ है, जिसका अंदर से ज्योत जली हुई है, जिसका ईश्वर पर विश्वास है, ठीक है, जिसकी सोल स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है, उस सोल को कोई तोड़ नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता, कोई मार नहीं सकता। ओके। और यही न्याय, जैसे कहते हैं ना कि उन्होंने बहुत कोशिश करी है, बहुत कोशिश करी है, लेकिन माँ यहाँ पर जितना आपको तोड़ने की कोशिश करी, आप उतने ही स्ट्रांग होते चले गए, उतने ही मजबूत होते चले गए। ओके। एंड लव एंड होप, जो मैंने बोला ना यहाँ पर, आपके अंदर एक विश्वास, एक होप, एक उम्मीद इस कदर थी ना कि ये देखो, होप और उम्मीद आ कहाँ से रही, वो स्ट्रेंथ आ कहाँ से रही है, काली माँ। क्योंकि आपकी सोल बहुत स्पिरिचुअल है, और जो स्पिरिचुअल सोल होती है ना, वो जल्दी टूटती नहीं है, बिखरती नहीं है। उसके अंदर इतनी, अगर वो टूटती भी, बिखरती भी ना, तो तुरंत ईश्वर उसका साथ देने आते हैं। तो काली माँ आपके साथ में थी, हमेशा 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 से साथ थी वो आपके, और वह आपको एक होप देती रहती थी, उम्मीद देती रहती थी, ठीक है। और आपको इस कदर तैयार कर रही थी, इतना पावरफुल बना रही थी, इतना मेंटली स्ट्रॉन्ग बना रही थी कि आपको पता चल जाए यहाँ पर कि आप कौन हो यहाँ पर। ओके। और आपके अंदर अब बहुत, काली माँ जैसे कहते हैं ना कि अब आप पहले की तरह, सच बताऊं, पहले की तरह कन्फ्यूज़न में नहीं हो, सच, ताकि आप सच झूठ को आप समझ ना पाओ। बहुत माँ आपको इतना पावरफुल बना रही है, इतने क्लियर थॉट्स रहेंगे आपके, इतनी, जैसे कहते हैं ना कि आपके विचारों में शुद्धता रहेगी। आप, सबसे बड़ी बात है कि माँ आपके अंदर एक एक्सेप्ट करने की, पहले आप शायद चीज़ों को समझ नहीं पाते थे, एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे, लेकिन आप हर चीज़ को एक्सेप्ट यहाँ पर कर रहे हो। ओके। पहले शायद आप अपनी शक्तियों के बारे में नहीं जानते थे, आप अपने आध्यात्मिक जर्नी के बारे में नहीं जानते थे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जहाँ पर अपनी एक बाउंड्री सेट कर रखी थी, जिसे आप छुपाना चाहते थे, जैसे खुलकर आप बाहर नहीं आना चाहते थे। ओके। तो माँ जैसे कहते हैं ना कि वो बाउंड्री कट कर रही है आपकी, और ऐसी एक बाउंड्री सेट कर रही है जहां पर आप सेफ हो, सुरक्षित हो। ओके। आपको एक्सेप्ट करना सिखा रही है हर चीज को। ओके। और जहां पर आप खिलो, ओके, जहां पर आपकी खूबसूरती खिलकर नजर आए। कॉस्मिक गेट अवे हॉर्स, यहाँ पर आपके जो, मैं सच बताऊँ ना, काली माँ का न्याय, काली माँ का न्याय आपके दुश्मनों पे क्यों भारी पड़ रहा है? आपके दुश्मनों पे इसलिए भारी पड़ रहा है कि जो आप बोल रहे हो, जो सोच रहे हो, वो कर भी रहे हो। आपकी, जैसे कहते हैं ना कि आपकी लाइफ पहले की तरह नहीं है, अब आपकी लाइफ बहुत सुलझी हुई है, स्मूथली चल रही है, और आप जो सोच रहे हो, जो विचार कर रहे हो आप अपनी लाइफ में, उसे क्रिएट कर रहे हो आप यहाँ पर। ओके। जैसे अब कोई आपके जैसे हम प्लानिंग करते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, अपने बारे में विचार करते हैं, ओके, आगे बढ़ने के लिए, तो वहाँ पर कोई बाधाएं नहीं है यहाँ पर, क्योंकि आप क्लियर हो यहाँ पर। ओके। आप क्लियर हो, और जो भी आप सोच रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है, वो जैसे कहते हैं ना कि जो भी आप सोच रहे हो उसमें आपको सक्सेस भी मिल रही, सफलता भी मिल रही है, क्योंकि आप इस पे चलो, आप आध्यात्मिक हो, आप ब्लेस्ड हो। ओके। जो सोच रहे हो, जो बोल रहे हो, उसे कर भी रहे हो आप यहाँ पर। ओके। एंड क्रिएशन, मैंने अभी बोला कि नई चीज़ों को आपको, जैसे कहते हैं ना कि क्रिएट यहाँ पर करना है।
ओके। जैसे काली माँ का कौन सा न्याय यहाँ पर आपके दुश्मनों पे भारी पड़ रहा है? काली माँ का न्याय आपके दुश्मनों पे भारी इसलिए पड़ रहा है क्योंकि अब आपके अंदर जैसे कहते हैं ना कि अवेयरनेस आ चुकी है, जागरूकता आ चुकी है, एक्सेप्ट करने की चीज़ों को बराबर से देखने की यहाँ पर मतलब एक क्षमता आ चुकी है। अब आप पहले की तरह आपके अंदर कोई अंधकार नहीं है, ठीक है, पहले की तरह आप रुके हुए नहीं हो, बल्कि आप यहाँ पर कुछ नया कर रहे हो, कुछ बेहतर आप कर रहे हो। ओके, क्योंकि आप जो कर रहे हो, जो बोल रहे हो, उसमें आपको सक्सेस भी मिल रही है यहाँ पर। ओके, काली माँ जैसे आपको कुछ बहुत चीज़ों को आपसे जैसे 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 आप नया नया कुछ क्रिएट करोगे, ठीक है, नई खोज करोगे, नया कुछ अपना खुद का यहाँ पर बनाओगे, उतना ही ज़्यादा जैसे आपके जो छिपे हुए रहस्य हैं, काली माँ जैसे वो वैसे ही खुलकर आपके सामने आएंगे। और ये आपके जैसे कहते हैं ना कि ये आपके दुश्मनों पर ये काली माँ का न्याय भारी पड़ रहा है, क्योंकि आपके जो दुश्मन थे ना, आपको आगे नहीं बढ़ देना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि आप कुछ करो, आप कुछ क्रिएट करो, ठीक है, आप कुछ अपनी लाइफ में कुछ ऐसा बढ़ो, कुछ ऐसा अचीव करो, ठीक है, वो नहीं चाहते थे। लेकिन काली माँ, आप ब्लेस्ड हो, आप इस पर चलो, आप आध्यात्मिक हो, तो काली माँ का तो सपोर्ट बिल्कुल साथ में आपके मिला है यहाँ पर। ओके, रिन्यूअल एक्सप्रेशन से ऐसे यहाँ पर है ना, काली माँ का कौन सा न्याय आपके दुश्मनों यहाँ पर भारी पड़ रहा है? जैसे काली माँ, मैं सच बताओ ना, आपके दुश्मन तो यहाँ पर आपके मतलब वो न्याय आपकी जो भी, सच बताओ ना, अभी तक जो भी आपके हुनर था, ठीक है, जो भी हुनर था, जो भी आपके अंदर की क्रिएटिविटी थी, ओके, जो भी आपके सपने थे, ठीक है, वो सब दबे हुए थे। लेकिन आप खुद आप अपने सपनों को पूरा करने जा रहे हो। आपकी सोच यहाँ पर बदल रही है, आप अपने जीवन के तरीके को यहाँ पर बदल रहे हो। ओके, आप अपना जीने का, जैसे कहते हैं ना कि जीने का ढंग, सोच, रास्ते, सब कुछ यहाँ पर नए सिरे से आप नई चीज़ों की तरफ आप बढ़ रहे हो। जैसे बहुत खुश हो, ओके, न्यू जर्नी आप उसकी तरफ यहाँ पर जा रहे हो, क्योंकि पास्ट को, जैसे कहते हैं ना कि पास्ट को एक ऐसा, जैसे कहते हैं ना कि आपने एक ऐसी जैसे ख़त्म कर दिया, उसे जलाकर राख कर दिया पास्ट को आपने, और नई जिंदगी की आप शुरुआत यहाँ पर करने जा रहे हो। और ये न्याय है, काली माँ का न्याय आपके लिए यहाँ पर, ताकि आप अपनी, जैसे कहते हैं ना कि अपने हुनर को, अपनी आवाज़ को, आपकी आवाज़ बहुत मीठी हो सकती है, आप बोलते बहुत अच्छा हो, शब्दों का जैसे कहते हैं ना वर्णन काफ़ी अच्छे से आप कर सकते हो। ओके, आपके ऊपर माँ सरस्वती की भी असीम कृपा है यहाँ पर काली माँ के साथ साथ। ओके, आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक था तो वो भी अब यहाँ पर माँ काली हील कर रही है, बहुत सारी चीज़ों को, ब्लॉकेज को माँ हील कर रही है, आपकी नया जन्म आपको देने वाली है, जिसकी वजह से आपके दुश्मन, सच बताओ ना, आपके दुश्मनों का मुंह बंद होने वाला है यहाँ पर। जैसे कहते हैं ना कि अगर कोई किसी की सक्सेस में, सफलता में रोड़े अटकाएगा, बांधा डालेगा, उसको दुखी करेगा, परेशान करेगा, और जितना परेशान वो, उतनी ही सक्सेस मिलती चली जाएगी, उतनी सफलता मिलती चली जाएगी। तो सोचो उन लोगों के मुंह कैसे होंगे। ओके भाई, देखने लायक हो सकते हैं उनके मुंह तो। मौका मिले तो कर लेना ज़रूर। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओम काली माताए नमः। ओके, 6 चक्रा आर्कएंजल मेट्रोट्रॉन, यस, काली माँ, जैसे कहते हैं ना कि आपकी इंट्यूशन, आपके जो थॉट्स, माँ ने आपके अंदर वो अवेयरनेस ला दी, वो जागरूकता ला दी है भैया। बहुत चेंज, इतना चेंज माँ ने आपको कर दिया है ना कि अब जो अब आप सोच विचार में नहीं हो, कन्फ्यूज़न में नहीं हो, और जो भी आपके अंदर छिपी हुई चीज़ें थीं वो अब आप उसको समझ रहे हो, भली भांति क्लियरिटी है आपकी हर चीज़ में यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि आपकी थर्ड आई पूरी की तरह पूरी खुली हुई है वो, ठीक है, आपकी थर्ड आई के थ्रू माँ आपको बहुत हेल्प कर रही है, गाइडलाइंस दे रही है। ओके, आपकी जैसे कहते हैं ना कि आपकी ऊपर के चक्रास, आपका क्राउन चक्रा भी एक्टिव है, आपका थर्ड आई चक्रा भी एक्टिव है। यहाँ पर चक्रास में काफ़ी एक्टिव देख रही हूँ मैं आपके। ओके, डोर टू रोमांस, काली माँ आपके जैसे कहते हैं ना कि ये दरवाजा, ओके, आपकी तरफ इतनी ब्लेसिंग्स भेज रही है काली माँ
जिसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर रहे हो। आप यहाँ पर काली माँ ने जैसे आपके साथ न्याय ये हो रहा है कि अब आप जैसे उस खुशी से आप वंचित नहीं रहोगे। जो खुशियाँ आपके दुश्मन ये चाहते थे कि आप तक ये खुशियाँ पहुँचे ही ना, और आप इन खुशियों के लिए तरसते ही रहो। किसी को अपना, जैसे आपकी लाइफ में कोई अपना नहीं था जिसे आप अपना दुख सुख बांट सको, जिसे आपको ऐसा फील हो कि हाँ ये इंसान मेरा है, मैं अकेला नहीं हूँ इस जग में, इस दुनिया में। आपके दुश्मन की शायद यही चाल थी, ठीक है। लेकिन काली माँ ने, जैसे कहते हैं ना कि जब काली माँ की असीम कृपा होती है तो उनको, जैसे कहते हैं ना कि जिस खुशियों को वो आपके पास आने से रोक रहे हैं, वही खुशियाँ आपके पास अपार आ रही हैं, ठीक है। और ये काली माँ का न्याय उनके ऊपर बहुत भारी पड़ रहा है। ओके, बहुत आपकी लव लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में, और आपके क्योंकि आपका हार्ट चक्रा ओपन कर रही है, आपके हृदय के द्वार यहाँ पर खोल रही है, बहुत सारा प्रेम आ रहा है आपकी तरफ, बहुत सारी हीलिंग आ रही है काली माँ की। यस, 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल। यस, मैंने बोला ना आपको, जो मेडिटेशन मैंने आपको देखा, बहुत बड़ी, मतलब उस पर आपको सिंहासन पे बिठाया जा रहा है, और आपको जैसे कहते हैं ना कि अब आप बहुत बड़ी, जैसे कहते हैं ना कि आप जहाँ पर आपके दुश्मन आपको पहुँचने नहीं देना चाहते थे, वो चाहते ही नहीं थे कि आप अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि वो जानते थे कि आप आज़ाद हो गए, है ना, आपको आज़ादी मिल गई, तो आप पता नहीं अपनी ज़िंदगी में कितना अचीव कर सकते हो, ठीक है। उन्होंने, पता है, आपके दुश्मनों ने आपकी पावर को कम किया है, आपकी नॉलेज, आपके माइंड पर वार कराए ज़्यादा से ज़्यादा, आपकी कैपेसिटी, जैसे ऐसे ऐसे कामों में, ऐसी ऐसी ऊर्जाओं में आपको लगा कर रखा है जहाँ पर आपकी ऊर्जा फालतू में सोच विचार करने में आपकी वेस्ट हो जाए। लेकिन काली माँ ने, जैसे आपको मैं सच बताऊँ ना, जब काली माँ का हाथ आपके ऊपर आया ना, तो यहाँ पर आपके दुश्मनों के जितने भी दाव पेच थे वो सब, जैसे कहते हैं ना कि वो सब टूट कर चकनाचूर हो गए, उनके सपने। यहाँ पर काली माँ आपके दुश्मनों पर, ये जो न्याय हो रहा है ना, ये आपके लिए हो रहा है। जहाँ पर वो नहीं चाहते थे, अब वो माँ आपको वहाँ पर ले जा रही है, और ये वो न्याय आपके लिए दुश्मनों पे इतना भारी पड़ रहा है ना कि मैं क्या बताऊँ। ओके, बहुत बड़ी सक्सेस, आप बहुत बड़ी, जैसे कहते हैं ना कि आज़ाद, जैसे कहते हैं ना कि आज़ादी, स्वतंत्रता, और मतलब यहाँ पर हर चीज़ में, हर फील्ड में यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपको। स्पेशली यहाँ पर आपके आध्यात्मिक जर्नी पर हो आप यहाँ पर, ओके। और आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, और आपकी, जैसे कहते हैं ना कि आप बहुत ब्लेस्ड सोल भी हो, इसलिए माँ काली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प यहाँ पर कर रही है, ओके। बहुत बड़ा क्राउन आपके सर पर यहाँ पर सजने वाला है, बहुत बड़ी विक्ट्री, बहुत बड़ी सक्सेस आपको मिलेगी, और ये न्याय माँ का आपके लिए हो रहा है। जो कि आपके दुश्मन है ना, तिल मिला रहे हैं आपको देखकर। ये किसी किसी के लिए साथ ना, जैसे हो भी रहा है किसी के साथ, और किसी के लिए फ्यूचर में भी यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपके लिए, ओके। तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच, एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।